चलिए आज भी खूबसूरत शेर से शुरुआत की जाए। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। आज है 23 अगस्त सन 2025 और आप सुन रहे हैं अपडेट्स समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पीडीए समाज के 65 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मुलाकात की। सभी नेताओं ने एक स्वर में उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार बनाने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी और अपनी जिंदगी अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सरजीत सिंह खंडसाल के नेतृत्व में आए सभी लोग अलग अलग जिलों में अपने संगठन चलाते हैं। श्री अखिलेश यादव ने इस अवसर पर आए हुए सभी नेताओं का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लूट का गैंग है, इसने संस्थानों और संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। भाजपा के झूठ की सीमा नहीं है, ये सबसे झूठी पार्टी है। लोगों के साथ अन्याय और उत्पीड़न भाजपा का एजेंडा है। इस सरकार में किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा लोगों के अधिकार छीन रही है, वोट की चोरी कर रही है, चुनावी प्रक्रिया पर डकैती डाला है, जनता के वोट की लूट की है। आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये फिर एक बार आजादी का चुनाव है, संविधान और अधिकार बचाने का चुनाव है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी की भागीदारी रहेगी, सभी को न्याय और सम्मान मिलेगा। प्रदेश में अवरुद्ध हुए विकास के कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। विदेश नीति फेल हो गई है। भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती थी कि दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कोई देश भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। सेना पीओके ले लेती, लेकिन केंद्र सरकार ने चूक कर दी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चीन हमारे देश की सीमा के लिए खतरा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण चीन ने हमारी सीमा पर घुसपैठ किया है, बाजार पर कब्जा कर रहा है। चीन भारत में अपने सामान बेच रहा है, लेकिन खाद बनाने के लिए कच्चा माल नहीं दे रहा है। प्रदेश में खाद का संकट है। किसान खाद के लिए लाइनों में लगे हैं, धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। किसानों को खाद के बदले पुलिस की लाठियां मिल रही हैं। खाद नहीं मिली तो फसलों की उपज पर बुरा असर पड़ेगा। किसानों को खाद की जरूरत है, सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की। अगर चीन से खाद नहीं मिल रही है तो सरकार को दूसरे देश से लेनी चाहिए, भले महंगी मिले। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार को अपना बाजार मजबूत करना चाहिए। भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार स्कूल बंद कर रही है, शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। भाजपा सरकार नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है, नौकरियां खत्म कर रही है, आउटसोर्स और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश को एक विजन दिया था, विकास का नया रास्ता दिखाया था। एक्सप्रेस वे बनाए, किसानों के लिए मंडियां बनाई, नदियां साफ रहें उसके लिए रिवर फ्रंट बनाया, किसानों को सुविधाएं दी, छात्रों को लैपटॉप दिए, आईटी सिटी बनाया। शहरों में यातायात सुधार के लिए मेट्रो रेल सेवा दी गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाया गया। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर लड़ाकू विमान उतारे गए।
भाजपा सरकार नकल भी नहीं कर सकती है, इसने सब कुछ खराब और बर्बाद कर दिया है। ये जानकारी आज समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के समाजवादी पार्टी अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर नए अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार।